हेलो एवरीवन। सो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x होल क्यूब। सो बेसिकली यहाँ पे आपको x टू द पावर n का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, राइट? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली आप देखोगे तो यहाँ पे जो 1 माइनस एक्स है उस पे पावर -3 है। तो कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -n। आपने ये पढ़ा है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n। बट अगर मान लो 1 माइनस एक्स टू द पावर -n हो, देन इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, देन इसका आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर इन दिस n प्लस आर माइनस 1 CR हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके ध्यान में है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इजी वे में हो जाएगा। इस एक्सपेंशन को देखोगे तो बेसिकली ये एक्सपेंशन है कैसा, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट। तो कैसे आएगा, तो यहां से अगर आप 1 ले लो और यहां से आप क्या ले लो एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। फिर इसी केस में से आप क्या ले लो 2x ले लो, और इस वाले टर्म में से क्या ले लोगे, तो इस केस में से आप लोगे एक्स टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट। फिर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू द पावर n आ जाएगा। और जब आप एक्स स्क्वायर लोगे तो इस केस में एक्स टू द पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट, राइट? बट बस यही चीज करना है आपको, दैट मीन्स 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमने ब्रेक किया एंड दिस इज -3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो यहां से आपने 1 लिया, ठीक है, ऑब्वियसली 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और यहां से हमने लिया क्या, एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद यहां से हमने लिया 2 इंटू एक्स टू द पावर n, और यहां से लिया हमने एक्स टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट। फिर यहां से लिया हमने एक्स स्क्वायर, और यहां से लिया हमने एक्स टू द पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट। है ना, ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्या लेना है, कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, अभी अभी जस्ट हमने देखा कि 1 माइनस एक्स टू द पावर अगर माइनस n है तो एक्स टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, तो एक्स टू द पावर r का कोफिशिएंट n प्लस आर माइनस 1 CR हो जाता है। ठीक है, जस्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए हमें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखोगे तो ये पावर यानी n के जगह पे क्या है, अभी ध्यान से देखिएगा, n के जगह पे 3 है हमारे पास, और r बराबर हमें क्या मिल रहा है, n। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, n प्लस आर, यानी 3 प्लस n माइनस 1 C, r के जगह पे n, तो ये दैट मीन्स ये हो जाएगा n प्लस 2 CN। क्लियर है, एंड ऑब्वियसली इंटू एक्स टू द पावर n आएगा, बट हमें कोफिशिएंट से मतलब है। इस केस में n माइनस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, इस केस में आपको क्या मिलेगा, n माइनस 1 है तो इस केस में आपको n तो 3 ही रहेगा, बट r के जगह पे n माइनस 1 हो गया। ठीक है, n माइनस 1 C n-1, दैट मीन्स ये क्या मिल जाएगा, तो n प्लस 1 CN-1। क्लियर है, इसी तरह से इस वाले में अगर आप देखो तो इस वाले में आपको क्या मिलेगा, n माइनस 2, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 में से 1 घटेगा तो NC, और ये हो जाएगा n माइनस 2। क्लियर, ये हो गया। अब आपको कोफिशिएंट चाहिए ना, तो 1 इंटू दिस, सो हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, इसका 1 और इसका ये, तो n प्लस 2 CN प्लस, अब इसका 2 एंड इसका, तो 2 इंटू n प्लस 1 CN-1 एंड प्लस इसका 1 और इसका NCN-2, यही हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट? अब चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो सिंप्लीफाई करें तो ऑब्वियसली आपको पता है NCR बराबर फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर होता है, राइट? तो जब आप n प्लस 2CN करते हो,
है ना, n+2 cn करते हो तो ये क्या हो जाएगा, n+2 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n+2 माइनस यानी फैक्टोरियल 2, ठीक है, एंड फैक्टोरियल n। तो इसको आप क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका n+2 इंटू n+1 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल n। ये कट जाएगा, so यहाँ से आपको क्या मिलेगा, n+2 n+1 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट है, ये मिल गया हमें यहाँ से। ओके, अब इसके बाद फिर अगर यहाँ से फाइंड आउट कर तो n+1 cn-1, n+1 cn-1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या मिलेगा, n+1 माइनस n, सो आई थिंक ये भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, n+1 माइनस तो +2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका n+1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, दैट मीन्स n इंटू n+1/2 मिल गया, ठीक है। इसी तरह से NCn-2, NCn-2 को अगर सॉल्व करो, सो दिस इज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n-2 का फैक्टोरियल, सो दिस इज n इंटू n-1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब आप सबका वैल्यू यहाँ पे रख लो, फाइनल आप कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हो। दैट मीन्स हमें क्या करना है, n+2cn, है ना, n+2cn, तो n+2cn का वैल्यू निकाल दें, तो हमारे पास आ रहा है n+2cn का वैल्यू है n+1 n+2/2, n+1 n+2/2 प्लस 2 इंटू n+1 cn-1, ये आपका n इंटू n+1/2, n+1/2 प्लस, और फाइनली हमारे पास NCn-2 है, इसका वैल्यू n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2 है, ठीक है। अब देखो 2 आपका 1/2 पूरे में, या ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो, इनफैक्ट 2 1/2 कॉमन, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सो n² प्लस 3n, n² प्लस 3n प्लस 2 एंड प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा, 2n² प्लस 2, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, n² माइनस n। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n² प्लस 2n², ये 4n² हो गया, 3n माइनस n तो प्लस 2n, 2 प्लस 2 इज 4, 2 कॉमन है, आई थिंक ये बच जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2, 2n² प्लस n प्लस 2, क्लियर है ना, 3n यहाँ से, ओके ओके, यहाँ पे 2n होगा ना, एक बार फिर से देखा जाए, यहाँ पे 3n 2n² एन प्लस 2n हो जाएगा, n² माइनस n, ठीक है, 3 प्लस 2 5, 4n होगा यहाँ पे 4n एंड दिस विल बी 2, है ना, यस। अब यहाँ से अगर आप देखो तो फिर भी 2 कॉमन है, सो दिस इज 2n² प्लस 2n प्लस 1, 2n² प्लस 2n प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। सो ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।